और घोटाले की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हुए एसएससी घोटाले की। टीएमसी के विधायक मानिक भट्टाचार्य को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सम्मन जारी कर दिया गया। पार्थ चटर्जी के अरेस्ट होने के बाद यह दूसरा सम्मन जारी हुआ है टीएमसी के विधायक को। ये बड़ी को बता रहे हैं आपको, विधायक का नाम मानिक भट्टाचार्य को ईडी का सम्मन जारी किया गया, ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मानिक भट्टाचार्य के घर पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा चुकी है और यह छापेमारी उसी दिन हुई थी जिस दिन पार्थ चटर्जी के घर पर छापेमारी हुई थी। यानी पार्थ चटर्जी के घर पर और मानिक भट्टाचार्य के घर पर, दोनों के घर पर एक ही दिन एक ही समय में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। हमारे शहर की तमाम साल लगातार बने। तमाल, मानिक भट्टाचार्य के सम्मन को लेकर क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, मानिक भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, नदिया पलाशीपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक है और पिछले शुक्रवार को जब 14 जगहों पे छापा मारा ईडी ने टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके, मानिक इनमें 2 इंडस्ट्रियलिस्ट और एक ब्रोकर जो शामिल थे वो भी इस रडार पर हैं फिलहाल और 4 घंटों से यह पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि पार्थ चटर्जी का नाम टीईटी घोटाले से जुड़ा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह खबर भी सामने आ रही है। अभी तक सिर्फ एसएससी घोटाले की पूछताछ चल रही थी, अब टीईटी घोटाले से भी जाम जुड़ा हुआ है क्योंकि पार्थ चटर्जी के घर से जो दस्तावेज मिले, उन्हीं दस्तावेज के आधार पर ये अब टीईटी घोटाले से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। हालांकि पार्थ चटर्जी की तबियत नासाज होने का बीच में हवाला भी दिया गया था, लेकिन एम्स में जब जांच कराई गई तो एम्स ने कहा कि भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि पार्थ चटर्जी ने पूछताछ से बचने के लिए या हो रही कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए शायद अपनी तबियत के बारे में गलत जानकारी दी। ये अलग अलग परसेप्शन का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मजबूत जानकारी है वो ये कि इस मामले में एसएससी के साथ साथ अब टीईटी घोटाले से भी पार्थ चटर्जी के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी सामने है। दरअसल ईडी के सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी यह भी कहती है कि जो ब्लैक डायरी मिली वो 40 पन्नों की डायरी है जिसमें कोड वर्ड में बातें लिखी हैं। साथ ही डायरी में साउथ कोलकाता में 10 अपार्टमेंट की जानकारी है, बड़ी संख्या में पैसों के लेन देन की जानकारी है और सूत्रों की अगर माने तो सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अर्पिता चटर्जी के नाम पर संपत्तियों के बारे में भी इस 40 पन्नों की काली डायरी में पूरी जानकारी है। 10 अपार्टमेंट से ज्यादा की जानकारी इस डायरी के अंदर है जिसमें कोडवर्ड में बातें लिखी हुई हैं, उनको डिकोड किया गया तो ये चीज सामने आई। इसके अलावा कई और संपत्तियों के बारे में जानकारी है। ये ब्लैक डायरी के राज एक एक करके अब सामने आते जा रहे हैं।